ভকত চরণ রেণু ভজনয়ন। হরে কৃষ্ণ, ধন্যবাদ, প্রণাম। আমরা শ্রী নরহরি চক্রবর্তী ঠাকুরকৃত শ্রী শ্রী ভক্তি রত্নাকর গ্রন্থের চতুর্থ তরঙ্গে আছি। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 292 থেকে কন্টিনিউ করব। ফোর্থ তরঙ্গ, শ্লোক নাম্বার 292 অনওয়ার্ডস। টপিক শ্রীজীবের শ্রী রাধা দামোদর বিলাস দর্শন। ইয়েস, ইন্দ্রাণী মাতাজি। নিরন্তর শ্রীজীবের পরম উল্লাস, নিরন্তর শ্রীজীবের পরম উল্লাস, দেখিয়া শ্রী রাধা দামোদরের বিলাস, দেখিয়া শ্রী রাধা দামোদরের বিলাস, মধ্যে মধ্যে ভক্ষদ্রব্য মাগে শ্রীজীবেরে, মধ্যে মধ্যে ভক্ষদ্রব্য মাগে শ্রীজীবেরে। ভক্ষদ্রব্য ইটিং আইটেম, খাওয়ার জিনিস চায় আর কি। শ্রীজীব দেখয় প্রভু ভুঞ্জে যে প্রকারে, শ্রীজীব দেখায় প্রভু ভুঞ্জে যে প্রকারে। শ্রীজীব দেখয় প্রভু भुंजे जे प्रकारे। ओके, जीव गोस्वामी देख सकते हैं। ओके, एक बार কিভাবে খায় ভগবান দেখতে পায়। একদিন বাজায় বাঁশি হাসিয়া হাসিয়া, একদিন বাজায় বাঁশি হাসিয়া হাসিয়া, শ্রীজীব কহে মোরে দেখো আসিয়া, শ্রীজীবে কহে মোরে দেখো হো আসিয়া। কৌশর বয়স বেশ ভুবন মোহন, কৈশোর বয়স বেশ ভুবন মোহন, দেখিতে শ্রীজীব হইল অচেতন, দেখিতে শ্রীজীব হইল অচেতন। চেতন পাইয়া হিয়া আনন্দে উত্থলে, চেতন পাইয়া হিয়া আনন্দে উথলে, ভাসো এ দীঘল দুটি নয়নের জলে, ভাষায় দীঘল দুটি নয়নের জলে। প্রসঙ্গে কহিন কিছু হইছে বহু হয়, প্রসঙ্গে কহিন কিছু ওইছে বহু হয়, রাধা দামোদর সর্বচিত্ত আকর্ষয়, রাধা দামোদর সর্বচিত্ত আকর্ষয়। तो श्री जीव गोस्वामी को कैसे भगवान राधा दामोदर दर्शन दिया, वो वर्णन किया जा रहा है इस टॉपिक में। एक दिन बाजाए बांसी हाशिया हाश, एक दिन देख रहे हैं कि हंस हंसकर राधा दामोदर जी बांसी बजा रहे हैं, और श्रीजीव ने क्या कहा भगवान को, मोरे देखो आशिया, आइए मेरे पास आइए और मुझे दर्शन दीजिए। और फिर उन्होंने दर्शन दिया, और श्रीजीव गोस्वामी क्या देखा, कौशोर बयस, किशोर बयस कितना है, 16 ऑनवर्ड्स है। किसी को बाइफर्केशन मालूम है, औगंडा किशोर, एनीवेज शायद ভগবান বলছেন আমাকে দেখো এসে, শ্রীজীব বলেনি। ভগবান বলছে আমাকে দেখো হো আসিয়া। শ্রীজীব কহে মোরে দেখো, শ্রীজীবে কহে, হ্যাঁ মোরে দেখো আসে, মানে ভগবান বলছে জীব গোস্বামীকে এসে দেখো। হ্যাঁ হ্যাঁ, উনি দেখা দিয়েছেন, তো ভগবানই দেখা দিচ্ছেন। ये सुमना गौरंगी माता जी, तो 5 से 6 10 वर्ष की उम्र पौगंड अवस्था कहलाती है, और उसके बाद में 11 से ना, 11 से वो अवस्था जो है किशोर अवस्था, कुमार अवस्था नहीं, किशोर किनसे, किशोर किसी को मालूम है? पौगंड अवस्था तो 5 से 10 है। अरे जो जो टॉपिक 6 साल के बाद बोला जाता है पौगंड, भगवत गीता में दिया हुआ है। ये ना, ये बेवकूफी बात शुरू हो जाता है, ये अच्छा नहीं लगता है। जो प्रश्न टॉपिक है वो नहीं होता है। You all don't understand what the topic is going on. किशोर बायस पूछ रहा है, आप लोग बाकी चीज में सब बोल रहे हैं, लेकिन you all don't। पौगंड अवस्था आप बोले थे। अरे किशोर बायस का बात कर रहे हैं, वो किशोर पूछा मैंने, किशोर किशोर देख लेता हूँ मैं। 295 किशोर है, किशोर एज, एनीवेज, कौशोर बयस बेश भुवन मोहन, भुवन मोहन माने भुवन को मोहित कर सकता है, बहुत सुंदर। देखिते श्री जीव হইল অচেতন, চেতন পাইয়া হিয়া আনন্দে উথলে, ভাসয়ে দীঘল দীঘল দুটি নয়নের জলে, কে রোনে লাগিয়া ভাসলো দীঘল দুটি, প্রসঙ্গে কহিনে কিছু ওইছে বহু হয়, রাধা দামোদর सर्वचित्त आकर्षण, सबका चित्त आकर्षण करते राधा दामोदर। इतना सुंदर विग्रह है और इतना सुंदर एक्चुअली दर्शन दिया। नेक्स्ट, श्रीनिवासीर श्री राधा दामोदरेर सेवा लाभ और श्री रूप गोस्वामीर
समाधि दर्शन। हाँ बोलिए प्रभु। माता जी कौन? हरे कृष्णा प्रभु जी, यहाँ पे स्टार्टिंग में बताया है कि कुछ वो भोजन करते हुए भी देखा था क्या जीव गोस्वामी ने? निरंतर श्रीजीवेर परम उल्लास देखिए श्री राधार मध्य मध्य भक्तद्रव्य मांगे श्रीजीवेरे। जीव गोस्वामी को भगवान शायद स्वप्न में बोलते हैं कुछ खाने को दो हमको, मध्य मध्य बीच बीच में श्रीजीव देखो ये प्रभु भुंजे जे प्रकारे। और श्रीजीव गोस्वामी देख सकते हैं कैसे राधा दामोदर भगवान वो भक्त द्रव्य यानी खाने का आइटम खा रहा है। ठीक है, अभी टॉपिक क्या है? श्रीनिवासेर श्री राधा दामोदर सेवा लाभ। तो रूप गोस्वामी ने सेवा दिया था जीव गोस्वामी को, अभी जीव गोस्वामी ने सेवा देगा श्रीनिवासाचार्य को। ओ श्री रूप गोस्वामी समाधि दर्शन। रूप गोस्वामी का समाधि कहाँ है? वो राधा दामोदर मंदिर के अंदर में है ना। एक साइड में रूप गोस्वामी और एक साइड में शायद जीव गोस्वामी या सनातन गोस्वामी का, याद नहीं आ रहा। यस पंकज प्रभु। श्री जीव गोस्वामी श्रीनिवासे कृपा कइलो। श्री जीव गोस्वामी श्रीनिवासे कृपा कइलो। राधा दामोदरेर चरण समर्पिलो। राधा दामोदरेर चरणे समर्पिलो। श्री रूप गोस्वामीर समाधि সেইখানে। श्री रूप गोस्वामीर समाधि সেইখানে। तथा श्रीनिवासे लइया গেলেন আপনে। तथा श्रीनिवासे लइया गेलेन आपने। श्रीनिवास समाधि दर्शन करिया। श्रीनिवास समाधि दर्शन करिया। नेत्र जले भासे भूमे पड़े प्रणमिया। नेत्र जले भासे भूमि पड़े प्रणमिया। ठीक है, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी सहित श्रीनिवासेर मिलन। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी कौन है? अभी बाद में श्रीनिवास आचार्य का दीक्षा गुरु होगा। ये सुषमा गोपाल माता जी। प्रभु जी एक बार ये पहले वाला हिंदी में बोल दीजिए ना। हाँ, क्या समझ में नहीं आया बताइए ना, वो अच्छा होगा। श्री जीव गोस्वामी के पास श्री जीव गोस्वामी ने पूरा बोलना पड़ेगा फिर से? खाली ऐसे ही बोल दीजिए, जस्ट पूरा नहीं। तो पूरा ही बोलना पड़ेगा लाइन बाय लाइन, नहीं तो श्री जीव गोस्वामी ने उनको लेकर गया समाधि दिखाने, रूप गोस्वामी को देखकर रोया। गैलन आपो ने निर्वित माने सेक्लूड माने अलग से अकेला लेकर गया समाधि दर्शन कराने के लिए रूप गोस्वामी का, और श्रीनिवास दर्शन करके रोने लगा, भूमि गिर गया। প্রভুজি হরে কৃষ্ণ। বলছি রাধা দামোদরের চরণে সমর্পিল মানে ওনাকে দায়িত্ব দিল তো শ্রীনিবাসকে। हाँ टॉपिक तो लिखा है देखो, श्रीनिवास श्री राधा दामोदर सेवा लाभ। यस पंकज प्रभु कंटिन्यू। श्री जीव प्रबोधि शीघ्र लइया श्रीनिवासे। श्री जीव प्रबोधि शीघ्र लइया श्रीनिवासे। गेला श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी रो पाशे। गेला श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी रो पासे। जी प्रबोधि प्रबोधि शीघ्र, प्रबोधि इंद्राणी माता जी সান্ত্বনা দিয়া। सांत्वना दिया माने रो रहा था समाधि देखकर। श्री भट्ट गोस्वामी बसी आछेन निर्जने। श्री भट्ट गोस्वामी बसी आछेन निर्जने। निरंतर अश्रुधारा बहे दुई नयने। निरंतर अश्रुधारा बहे दुई नयने। समझ में आ रहा है सुषमा माता जी? हाँ प्रभु जी, ये श्रीनिवास आचार्य उनका वो रो रहे थे समाधि देख के, तो फिर श्री वो कौन श्री जीव गोस्वामी ने श्रीनिवास आचार्य को उनको आश्वासन दिए। गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास लेकर गए, ओके और प्रभु। गोपाल भट्ट गोस्वामी निरंतर रो रहे हैं महाप्रभु के विरह में। श्रीनिवास भट्ट गोस्वामी रो पाने चाहिए। श्रीनिवास भट्ट गोस्वामी रो पाने चाहिए। कोइला अधैर्य भूमि परे लोटाइया। हईला धैर्य भूमि पड़े लोटाइया। पुनः पुनः प्राणमय नेत्रे धारा बय। पुनः पुनः पूर्णमय नेत्रे धारा बय। জীব দিলেন শ্রীনিবাস পরিচয়। श्री जीव दिले न श्रीनिवास परिचय। ठीक है, श्री जीव गोस्वामी ने श्रीनिवास आचार्य का परिचय दिया किनको? श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी को। यद्यपि दग्धे भट्ट विच्छेद अग्निते। यद्यपि दग्धे भट्ट विच्छेद अग्निते। तथा ही आनंद श्रीनिवास निरखिते। तथापि आनंद श्रीनिवास निरखिते। हालांकि
महाप्रभु के विच्छेद में गोपाल भट्ट गोस्वामी आग जैसा दग्ध गए, भट्टो माने अग्नि थे, आग से जल रहा है। लेकिन श्रीनिवास को देखकर बहुत आनंद मिला। स्नेहे श्रीनिवास माथे धोरी श्री चरण, स्नेहे श्रीनिवास माथे धरि श्री चरण, বসিতে কহিল কহি সস্নেহ বচন, बसिते कहिल कहि सस्नेह वचन, পুনঃ শ্রীনিবাসে সমাচার জিজ্ঞাসিল, पुनः श्रीनिवासे समाचार जिज्ञासिल, শ্রীনিবাস অদ্যপন্তা, শ্রীনিবাস আদ্যপন্ত, শ্রীনিবাস আদ্যপান্ত সব নিবেদিল। श्रीनिवास आद्य पंत सब निवेदिल। तो श्रीनिवास के सर पे चरण रखा, गोपाल भट्ट गोस्वामी ने बैठने को बोला और समाचार पूछा, कहाँ से आए हो, क्या क्या सब डिटेल बताओ। सो श्रीनिवास आद्योपांतो, आद्योपांतो मीन्स, आद्योपांतो मीन्स सब डिटेल बताया, आदि और कैसे अंतर? शुरू और शेष থেকে সব বলুন। सब बताया कहाँ क्या हुआ, कहाँ कहाँ गए, दर्शन किया। सुनिया गोस्वामी अति व्याकुल अंतरे, शुनिया गोस्वामी अति व्याकुल अंतरे, महा दुख पाइल, महा दुख पाइला कहे बारे बारे। महा दुख पाइला कहे बारे बारे। गोपाल भट्ट गोस्वामी ने सुना श्रीनिवास से कि कैसे एक एक करके सब महाप्रभु के पार्षद लोग प्रकट हो गए और गोपाल और श्रीनिवास आचार्य को दर्शन नहीं मिला, उन लोग का संगत नहीं मिला। तो ये सुनकर गोपाल भट्ट गोस्वामी को महा दुख पाइला कहे बारे बारे। पुनः श्रीनिवासेर सौभाग्य प्रशंसिल, पुनः श्रीनिवासे सौभाग्य प्रशंसिल, सनातन रूप स्वप्न बेशे जानाइल। सनातन रूप सपना वैसे जानाइलो। तुम बहुत भाग्यवान हो, गोपाल भट्ट गोस्वामी बोल रहे हैं, तुम्हारे बारे में तो रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी मेरे को स्वप्न में आया और आदेश दिया तुम्हारे बारे में। श्रीजीव गोस्वामी, श्रीजीव गोस्वामी गोस्वामीर कथा सुनी, श्रीजीव गोस्वामी गोस्वामी कथा सुनी, अवसर मते कहे सुमधुर बाणी, अवसर मते कहे सुमधुर वाणी। श्रीनिवास दीक्षा हेतु व्याकुल ही आए, श्रीनिवास दीक्षा हेतु व्याकुल ही आए, गोस्वामीर अनुमति हईल द्वितीयाय। गोस्वामी अनुमति हईल द्वितीयाय। तो श्री जीव गोस्वामी गोपाल भट्ट गोस्वामी का बात सुनकर कि स्वप्न में आया, उधर तो खरे हैं जीव गोस्वामी ना, जब दोनों बात कर रहे हैं। अवसर मते कहे सुमधुर वाणी, फिर थोड़ा बाद अवसर मते थोड़ा बाद अपना बारे में बोला कि हमको बोला था कि श्रीनिवास आचार्य को ले जाओ और गोपाल भट्ट गोस्वामी से उनको दीक्षा दिलाओ। याद है जीव गोस्वामी को स्वप्न में आया था ना, ये रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी बताया था ना। आप तो बोलेंगे, यस प्रभु। तो अवसर मते कहे सुमधुर वाणी, श्रीनिवास दीक्षा हेतु व्याकुल ही आए, गोस्वामीर अनुमति हईल द्वितीयाय। गोस्वामी ने, गोपाल भट्ट गोस्वामी ने द्वितीयाय उनको दीक्षा दिया, द्वितीय तिथि में। द्वितीय तिथि मतलब हाँ, वैशाख मास की द्वितीय तिथि, पूर्णिमा में तो आए थे वो। श्री राधा रमन विग्रह प्रकट प्रसंग टॉपिक। यस, श्रीवास प्रभु, सची सुतनाथ श्रीवास प्रभु আছেন আপনি? শ্রীজীব গোস্বামী মহা মনের উল্লাসে, শ্রীজীব গোস্বামী মহা মনের উল্লাসে, শ্রী রাধার মনে দেখাইলা শ্রীনিবাসে। श्री राधा रमने देखाइला श्रीनिवासे। राधा रमन विग्रह दर्शन कराया, क्योंकि गोपाल भट्ट गोस्वामी वही थे ना, तो गोपाल भट्ट गोस्वामी ऑब्वियसली राधा रमन मंदिर में ही होंगे, और फिर राधा रमन जी का दर्शन कराया श्रीनिवास आचार्य को। श्री राधा रमन मूर्ति अति मनोहर, श्री राधा रमन मूर्ति अति मनोहर, भाग्यवंत जनेर से नयन गोचर। भाग्यवंत जनेर से नयन गोचर। whoever is very fortunate, जो भाग्यवान है उनका नयन में माने वो देख सकते हैं उनका नयन गोचर। अति सुमधुर भंगी विदित भुवने, अति सुमधुर भंगी विदित भुवने, प्रकट समय महा आनंद वृंदावने।
প্রকট সময় মহানন্দ বৃন্দাবনে। तो इसका ट्रांसलेशन बोलिए। सो अति सुमधुर भंगी विदित भुवने, बहुत सुंदर भंगी से खड़े हैं भगवान का विग्रह। प्रकट समय महा आनंद वृंदावन, जब प्रकट हुआ था तो बहुत आनंद दिया था वृंदावन में। कौन? राधा दामोदर, राधा रमन जी। सब देख पा रहे हैं आप लोग? बोलिए राधा रमन जी लाल की जय हो। जय। जय जय। प्रकट प्रसंग सुनो कहिए किंचित, প্রকট প্রসঙ্গ শোনা কহিয়ে কিঞ্চিত। श्री राधा रमन भट्ट गोस्वामी विदित। শ্রী রাধা রমন ভট্ট গোস্বামী বিদিত। अभी बता रहे कैसे प्रकट हुआ, वो बताएंगे अभी। श्री गौरांग देव आज्ञा दिल गोस्वामी रे, শ্রী গৌরাঙ্গ দেব আজ্ঞা দিল গোস্বামী রে। শালগ্রাম হইতে তুমি দেখিবে হরি রে। শালগ্রাম হইতে তুমি দেখিবে হরি রে। कब आज्ञा दिया था? कुछ याद आ रहा है? थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। महाप्रभु ने आज्ञा दिया था शालग्राम का सेवा करो। गोपाल भट्ट गोस्वामी को तुम यहाँ से प्रकट हो गए, राधा रमन जी। आया था ये प्रसंग आगे, याद नहीं आ रहा है। गौरांग आदेश भट्टो, तो वो यहाँ पे बोल रहे हैं कि शालिग्राम है ते तुम्हें देखी भी हरिबे, तो ये भी बोला था कि शालिग्राम से भगवान बन जाएंगे, ये भी बोला था महाप्रभु ने। ওই যে তিনটে জিনিস গিফট করেছিল এনাকেই তো, সেই মালা আর শালগ্রাম শিলা আর একটা কি, ছিল না? হ্যাঁ শালিগ্রাম মালা আর একটা কি দিয়েছিল। কিরকম আওয়াজটা আমার যাচ্ছে কেন এরকম? ওকে। গৌরাঙ্গ আদেশ ভট্ট শ্রীরূপে প্রকাশে, গৌরাঙ্গ আদেশ ভট্ট শ্রীরূপে প্রকাশে। রূপ গোস্বামী হ তবে কহে প্রেমাবেশে, রূপ গোস্বামী তবে কহে প্রেম আবেশে। শ্রী গোবিন্দ দেব হন সর্বস্ব তোমার। শ্রী গোবিন্দ দেব হন সর্বস্ব তোমার। আওয়াজ কোথা থেকে আসছে? তথাপি পৃথক সেবা করো ইচ্ছা তার, তথাপি পৃথক সেবা করো ইচ্ছা তার। তবে কতদিন পর শালগ্রাম হইতে, তবে কতদিন পর শালগ্রাম হইতে, আপনি প্রকট হইলা লোকের বিদিতে। আপনি প্রকট হইলা লোকের বিদিতে। তো গৌরাঙ্গ আদেশে ভট্ট শ্রীরূপ प्रकाशे रूप गोस्वामी हो तबे कहे प्रेमावेशे। सो गोपाल भट्ट गोस्वामी ने रूप गोस्वामी का शरण लिया और रूप गोस्वामी ने श्री गोविंद देव का सेवा दिया। लेकिन कुछ दिन बाद तबे कत दिन पर शालिग्राम हईते, वो शालिग्राम शिला जो महाप्रभु ने दिया, आपनी प्रकट हईला लोकेर विदिते, अपने आप प्रकट हो गया वो शालिग्राम शिला, अपने आप राधा रमन जी बन गया। तो प्रभु महाप्रभु ने तो कहा था ना कि वो बन जाएंगे। हाँ, तो मना कब किया मैंने? तो लिखा ही इधर, लिखा ही तो है इधर कि अपनी प्रकट हईला लोकेर विदिते, आगे लिखा है। इधर था एक लाइन, गौरांग आदेशे भट्ट श्रीरूप प्रकाशे, কে বুঝিতে পারে শ্রী গোস্বামীর আশয়, এ বুঝিতে পারে শ্রী গোস্বামীর আশয়। হইলা কি অপূর্ব ভঙ্গি ভুবন বিজয়, হইলা কি অপূর্ব ভঙ্গি ভুবন বিজয়। के बुझिते पारे श्री गोस्वामी रो आशय, उनका आशा था ना कि अरे ये पत्थर को हम श्रृंगार नहीं कर पा रहे। याद है आप लोग को ये बात आया था कि ये जो शालिग्राम शिला है, अगर ये विग्रह हो जाता तो कितना सुंदर हम इनको ड्रेसिंग करा सकते थे। तो सचमुच एक्चुअली शालिग्राम बन गया राधा रमन जी। होइला की अपूर्व भंगी भुवन विजय, श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन, শ্রী গোবিন্দ গোপীনাথ মদন মোহন। क्रमे ए तीनेरो मुख बक्ष श्रीचरण। ক্রমে এ তিনের মুখ বক্ষ শ্রীচরণ। सो ये राधा रमन जी विग्रह जो है, ये तीनों विग्रह का अगर देखा जाए तो
मुखमंडल गोविंद देव जी जैसा, चेस्ट गोपीनाथ जी जैसा, और चरण मदन मोहन जी जैसा। सो वही संबंध अभिधेय प्रयोजन। संबंध विग्रह कौन है? मदन मोहन। अभिधेय का विग्रह कौन है? एक्चुअली अभिधेय का विग्रह गोविंद देव है, और प्रयोजन का विग्रह कौन है? गोपीनाथ। तो हम लोग जब भगवान को दर्शन करते हैं तो चरण से दर्शन करते, पहले चरण, फिर वक्षस्थल, और फिर मुखमंडल। ठीक है। प्रभु लेकिन यहाँ पे वक्षस्थल बीच में आ गया ना, गोपीनाथ। लेकिन क्यों बोला आपने? पहले ये बात बताइए, लेकिन से प्रश्न शुरू हुआ। ये बोले कि यहाँ चरण यहाँ पे आगे नहीं, ऐसे ही है सीक्वेंस। लेकिन क्यों बोला बताइए पहले, मेरा प्रॉब्लम क्या है? मतलब लाइन से जो आता है ना, इसलिए हम बोल रहे हैं। लाइन से जैसे चरण, फिर वक्ष, फिर मुख। हाँ, तो वही तो लिखा है। नहीं, पहले चरण। हाँ, तो गोविंद देव पहले लिखा है ना, ये भी तो देखना पड़ेगा ना आपको। पिछले वाला लाइन देखिए, पहले मदन मोहन नहीं लिखा है। तीन प्रभु एकत्र दर्शन एक ठाई, तीन प्रभु एकत्र दर्शन एक ठाई, ओइछे परिपाटी पूर्वे चिंतिल गोसाई, ओइछे परिपाटी पूर्वे चिंतिल गोसाई, सनातन गोस्वामी भूगर्भ आदि যত, সনাতন গোস্বামী ভূগর্ভ আদি যত, শ্রী রাধা রমন সেবা দেখি উল্লসিত। শ্রী রাধা রমন সেবা দেখি উল্লসিত। तीनों प्रभु एकत्र दर्शन एक ठाई। हाँ, तीन विग्रह का एक साथ दर्शन हो रहा है। ओइछे परिपाटी पूर्वे चिंतिल गोसाई। अरे बाप रे बाप, व्हाट अ मैग्नानिमस डीटी। तीनों विग्रह, मेन विग्रह का एकदम कॉम्बिनेशन विग्रह राधा रमन जी। सनातन गोस्वामी भूगर्भ आदि যত, श्री राधा रमन सेवा देखी उल्लसित। सब बहुत आनंद आया, इतना सुंदर राधा रमन जी का सेवा कर रहे हैं गोपाल भट्ट गोस्वामी। श्री बैशाख मासे, श्री बैशाख मासे श्री पूर्णिमा शुभ क्षणे, শ্রী বৈশাখ মাসে শ্রী পূর্ণিমা শুভক্ষণে, श्री राधा रमन बसिलेन सिंहासने, শ্রী রাধা রমন বসিলেন সিংহাসনে, মহোৎসব সিংহাসন বিজয়েতে, মহামহোৎসব সিংহাসন বিজয়েতে, ভট্ট প্রেমাধীন প্রভু বিখ্যাত জগতে, ভট্ট প্রেমাধীন প্রভু বিখ্যাত জগতে, এমত প্রকট রাধা রমন সুন্দর, ইমত প্রকট রাধা রমন সুন্দর, বর্ণিলেন ভাষা সংস্কৃতে বিজ্ঞবর। বর্ণিলেন ভাষা সংস্কৃতে বিজ্ঞবর। संस्कृत में कौन लिखेगा? राधा कृष्ण गोस्वामी, याद है? कल भी लिखा था। कौन सा बुक में? साधन दीपिका है। गोविंद पाद सर्वस्वं, গোবিন্দ পাদ সর্বস্বং, वंदे गोपाल भट्टकम, বন্দে গোপাল ভট্টকম, श्रीमद्र पांगयाजेन শ্রীমদ্রূপাঙ্গয়াজেন पृथक सेवा प्रकाशिता। পৃথক সেবা প্রকাশিতা। साधन दीपिकाয় আছে। यस माताजी, प्रभु जी कौन सी बुक में आप बोले लिखा हुआ है? देखिए लिखा है साधन दीपिकायम। ओके, ठीक। कौन लिखा है? राधा कृष्ण गोस्वामी जी ने ये ग्रंथ लिखा है संस्कृत में, तो वहां दिया हुआ है राधा रमन जी का वर्णन। साधन दीपिकाয় আছে বৃন্দাবনস্থ শ্রী গোবিন্দ দেবের পাদ পদ্মে যাহার সর্বস্ব, সেই শ্রী গোপাল ভট্ট বন্দনা করি, সেই শ্রী গোপাল ভট্টকে বন্দনা করি, যিনি শ্রীমদ রূপ গোস্বামীর আজ্ঞাক্রমে পৃথক শ্রী অর্চ সেবা প্রকাশ করিয়াছেন। हाँ बोलिए माता जी। प्रभु जी ये लास्ट में जो पढ़े कि साधन दीपिका में जो लिखा हुआ ये नहीं समझे, गोविंद देव जी का पाद पद्म क्या दिया हुआ है? हाँ, तो जिनका गोविंद देव पाद पद्म जहाँ सर्वस्व, पहले तो गोपाल भट्ट गोस्वामी गोविंद देव का सेवा करते थे। रूप गोस्वामी ने उनको दिया था ना गोविंद देव सेवा करने के लिए, कोई लिखा है। সেই গোপাল ভট্ট के वंदना करें जिन्हीं श्रीमद रूप गोस्वामी आज्ञाक्रमे, पहले तो उनको दिया था, फिर बोला था, फिर उन्होंने
राधारमन जी का आज्ञाक्रमे पृथक श्री अर्च सेवा प्रकाश करियाছেন। तो हमको जितना दूर याद आ रहा है कि ये अर्च सेवा कैसे क्या करना है स्टैंडर्ड, रूप गोस्वामी का आज्ञा से गोपाल भट्ट गोस्वामी वो सब विधि लिखा है। वो अर्च सेवा का जो बुक है वो भी गोपाल भट्ट गोस्वामी के द्वारा है। हम लोग जब यज्ञ करते हैं ना, या कौन मोहन गंटू, ये उनको मालूम है, वो एक बुक है, बुक का नाम याद नहीं आ रहा है, मेरे पास था वो बुक। वो गोपाल भट्ट गोस्वामी के द्वारा पूरा लिखा है कैसे अर्च विग्रह का सेवन का पद्धति है ना। एक तो पंचरात्र विधि है ही, नारद पंचरात्र विधि, लेकिन वो तो शास्त्र में है, लेकिन एक गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने भी ये अर्च विग्रह का सेवन का एक बुक लिखा। ओके, एनीवेज आगे उसी बुक में और भी श्लोक दिया हुआ है संस्कृत में। श्री राधा रमनो देवा श्री राधा रमण देवा सेवाया विषयो मतो सेवाया विषय मत कृतिना श्रील रूपेण प्रीतिना शील रूपेण सोहयं जो हसौ विभावितो सोहयं जहसौ विभावित आज्ञां कारणं तत्र आज्ञया कारणं तत्र प्रामाणिकमुखच्छतं। प्रामाणिकमुखाच्छतम्। उक्त पृथक सेवार उपास्य वस्तु श्री राधारमन देव प्रेम कबर श्रील रूप प्रभु जे श्री गोविंद देव के प्रकट करियाছেন এই রাধারমন দেব তিনি। ओ तो रूप गोस्वामी ने श्री गोविंद देव को प्रकट किया था, आप लोग को याद है ना कैसे? उनको एक सपने में आया था, मैं इस जगह में झोपड़ी के अंदर में हूँ, और फिर गांववासी ने बोला था हाँ हमने देखा था एक गाय जाकर ना वहां दूध देता है डेली डेली। फिर रूप गोस्वामी ने फिर उसको खुदाई किया था, गांववासी को लेकर खुदाई करके राधा गोविंद देव का विग्रह निकाला था। आशा करता आप लोग को याद है। तो यस प्रभु जी। प्रेम कबर श्री रूप गोस्वामी, अच्छा सो যেই রাধা গোবিন্দকে প্রকট করেছেন সেই রাধারমন দেব তিনি। ওকে, वही ये राधारमन देव कवि है। এই রূপ পৃথক সেবা প্রকাশ বিষয়ে আজ্ঞার কারণ প্রামাণ্য ব্যক্তিগণের মুখ হইতে জ্ঞাত। এই রূপ পৃথক সেবা প্রকাশ বিষয়ে আজ্ঞার কারণ প্রামাণ্য ব্যক্তিগণের মুখ হইতে জ্ঞাত, সেই কারণ সেই বৃন্দাবন आदि স্থানে প্রসিদ্ধ। महामंजिरी है, माता जी है, महामंजिरी माता जी, वो बुक कहाँ है? किसी के पास और वो बुक है? प्रभु इसमें तो इतना नहीं लिखा है। 328 वाला देखिए, वो कुछ दिया होगा उसमें। श्लोक के हिसाब से नहीं लिखा। मैं ब्रज के निवासी वेंकट भट्ट के सुपुत्र गोपाल भट्ट का वंदन करता हूँ, ये सब लिखा हुआ है। नहीं उस, हाँ ठीक, उसके आगे ठीक बोला आपने, उसके आगे वाला लाइन पढ़िए, आगे वाला सेंटेंस। श्री गोपाल भट्ट द्वारा पृथक सेवा का कारण विभिन्न विश्वसनीय जनों से ज्ञात हुआ था। अच्छा, तो प्रभु जी यहाँ हिंदी जो अनुवाद दिया है ना स्क्रीन में, उसमें दिया हुआ है कि अनुवाद लिखा है पूजा माता जी ने। हाँ हिंदी में है ना कि प्रेम श्री रूप गोस्वामी श्री रूप प्रभु ने जिन श्री गोविंद देव जी को प्रकट किया था वही श्री राधारमन है। हाँ वो तो ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है? उसके बाद श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी के ऐसे पृथक सेवा प्रकाश करने की, स्क्रीन में और आ नहीं रहा है, ऊंचा करना पड़ेगा थोड़ा माता जी, थोड़ा करने की आगे का कारण प्रमाणिक व्यक्तिगतों द्वारा हमें ज्ञात है, वह कारण वृंदावन आदि स्थानों में प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये कैसे राधा रमन जी का सेवा करते थे गोपाल भट्ट गोस्वामी जी, वो लोगों से जानकर पता चला है। जैसे मैंने बताया, बाद में एक ग्रंथ भी है बहुत फेमस, भगवान राधा रमन जी को जैसे सेवा किया गोपाल भट्ट गोस्वामी जी, वो बहुत स्टैंडर्ड है, एकदम स्टैंडर्ड अर्च विग्रह का सेवन जैसा है। और मैं एक बात बताता हूँ आप लोगों को, मैं आगे भी ये बात बताया, श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं राधा रमन मंदिर में जो भोग लगता है, जो भोग बनता है, वो फर्स्ट क्लास है, एकदम फर्स्ट क्लास, सर्वोच्च है। उन लोग 3-4 मसाला यूज करते हैं, बताया था ना ये क्लास में, और कुछ नहीं यूज करता है, और सब्जी भी कुछ जो एकदम स्टैंडर्ड जैसे गौरी और वैष्णव परंपरा में जैसे बताया गया वैसे ही उन लोग कुकिंग करते हैं, बहुत बहुत
हाई स्टैंडर्ड फॉलो करता है राधा रमन जी का, विग्रह अर्चन का और भोग निवेदन का। और एक श्लोक दिया हुआ है उस ग्रंथ में, सॉरी दूसरा ग्रंथ में, तत्र प्रसिद्ध नेम, ये कुछ दूसरा ग्रंथ होगा, तत्र प्रसिद्ध नेम। श्रीमद् प्रबोधानंदस्य श्रीमत् प्रबोधानन्दस्य मातुष्पुत्र कृपालयम् भातुस्पुत्र कृपालयम् श्रीमद् गोपाल भट्टं तं श्रीमद् गोपाल भट्टं त्वं नौमि श्री ब्रजवासिनम्। नौमि श्री ब्रजवासिनम्। त्रिदंडी स्वामी श्रील प्रबोधानंद सरस्वती प्रभुर ज्येष्ठ भ्राता श्रील वेंकट भट्टेर पुत्र और तदीय कृपा पात्र श्री ब्रजधामवासी श्री गोपाल भट्ट प्रभु के स्तुति करितेछि। समझ में आया ना सबको? किसी को समझ में आने तो बोलिए। नहीं समझ में आया। तो प्रबोधानंद कौन था? प्रबोधानंद सरस्वती था सबसे। वेंकट भट्ट तीन भाई था ना, वेंकट भट्ट, त्रिमुल्ला भट्ट और प्रबोधानंद सरस्वती। तो वेंकट, ये गोपाल भट्ट गोस्वामी किनका पुत्र था? वेंकट भट्ट गोस्वामी का पुत्र था। गोपाल भट्ट गोस्वामी ने किनसे शिक्षा लिया था? अपने चाचा से, चाचा बोलिए ताऊजी एक्चुअली होगा, प्रबोधानंद सरस्वती से, जो त्रिदंड स्वामी है, जो लिखा हुआ है त्रिदंड स्वामी, ठीक है, संन्यास लिया था शायद। सो उनको मैं प्रणाम करता हूं, ये लिखा है। गोपाल भट्ट गोस्वामी जो ब्रजवासी भी थे, उनको मैं प्रणाम करता हूं। तो इस श्लोक में वही लिखा है। मैं फिर से पढ़ रहा हूं श्लोक। त्रिदंड स्वामी श्रील प्रबोधानंद सरस्वती प्रभुर ज्येष्ठ भ्राता श्रील वेंकट भट्ट गोस्वामी पुत्र और तदीय कृपा पात्र श्री ब्रजवासी धामी ब्रजधामवासी से गोपाल भट्ट प्रभु के स्तुति करितेछि। क्लियर है? कृष्ण प्रभु कौन प्रणाम कर रहे हैं यहाँ पे? स्तुति कर रहे हैं। ये जो ये बुक कौन लिखा हमको मालूम नहीं, ये प्रसिद्ध में, तत्र प्रसिद्ध में, आई डोंट नो हु, कौन ये लिखा, नाम तो लिखा नहीं है। ठीक है, क्लियर है? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी आप बोले पहले तीन भाई है, त्रिमूल वेंकट भट्ट और कौन था? श्री प्रबोधानंद सरस्वती। और उनमें से वेंकट भट्ट के सन है गोपाल भट्ट। एकदम। फिर गोपाल भट्ट ने दीक्षा लिया श्री प्रबोधानंद से। नहीं, बचपन में शिक्षा लिया, शिक्षा। अच्छा, शिक्षा। और बाद में तो अभी तो वृंदावन में जाकर उन्होंने गोपाल भट्ट गोस्वामी की किनसे दीक्षा लिया था? गोपाल भट्ट गोस्वामी ने लोकनाथ गोस्वामी नहीं, रामचंद्र सेन से शायद ना। क्या, किनसे? रामचंद्र सेन नहीं, उनके कौन आ गया? नहीं। रुकिए, आप बोलिए मत, रुक जाइए एक सेकंड। गोपाल भट्ट गोस्वामी ने वृंदावन में जाकर गोपाल भट्ट गोस्वामी ने किनसे लिया? लोकनाथ गोस्वामी से तो लिया था। फिर नरोत्तम दास ठाकुर ने भी बाद में लोकनाथ गोस्वामी से लिया। गोपाल भट्ट गोस्वामी ने किनसे दीक्षा लिया था? सब आया था आगे। गोपाल भट्ट गोस्वामी ने वृंदावन, पहला वाला चार्ट में है। प्रभु है हिरण्मय गौरांग प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी ना, लोकनाथ गोस्वामी से नहीं है वो, भूगोल गोस्वामी की दूसरा कोई हो गया। लोकनाथ से तो ओनली नरोत्तम दास ठाकुर। एक मिनट देख लेता हूँ। गोपाल भट्ट गोस्वामी स्पिरिचुअल मास्टर, SPIRITUAL मास्टर, MASTER। गोपाल भट्ट गोस्वामी का स्पिरिचुअल मास्टर गुरुदेव लिखते हैं। गुरु इनिशिएशन लिखा नहीं है। एनीवेज, प्रबोधानंद भी हो सकते हैं। नहीं, लिखा है शिक्षा लिया था प्रबोधानंद से। अभी गूगल में भी वही दिखा रहा है। दीक्षा किनसे लिया वो दिखा नहीं रहा है। एनीवेज, मेरा जितना याद है लोकनाथ गोस्वामी से ही लिया था। नहीं, लोकनाथ गोस्वामी नहीं, ओनली वन डिसाइपल थे। हाँ, वो भी तो है। उन्होंने एक ही जन को दीक्षा दिया था, नरोत्तम दास ठाकुर को। एनीवेज, हरे कृष्ण प्रभु जी, यहाँ पे ज्येष्ठ भ्राता किसके लिए आया है?
हाँ, तो प्रबोधानंद सरस्वती का ज्येष्ठ भ्राता माने एल्डर ब्रदर वेंकट भट्ट गोस्वामी, हमको लग रहा है सबसे बड़ा था त्रिमल्य भट्ट, हमको जो सीक्वेंस याद है, उसके बाद वेंकट भट्ट था और बाद में प्रबोधानंद सरस्वती था, ऐसे कुछ था सीक्वेंस। तो प्रबोधानंद सरस्वती सबसे छोटा था लेकिन त्रिदंडी सन्यासी था, और वेंकट भट्ट गोस्वामी का पुत्र था गोपाल भट्ट गोस्वामी। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी ने अपने काका से शिक्षा ग्रहण किया। ठीक है, कविता मत क्लियर है? ओके ओके, यही रखते फिर कल हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे। এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃত লহরে, বদন ভরিয়া সবে বড় হরি হরি। सॉरी करके फिर सॉरी मैं ये टॉपिक खत्म करके फिर ये चैप्टर क्लोज करूंगा। ये टॉपिक में और थोड़ा श्लोक बाकी है। तथा ही श्री श्रीनिवास आचार्य ठाकुर शानु शाखा श्री मनोहर राय कृत श्री मदन राग बल्लम। ओके, तो श्रीनिवास आचार्य ठाकुर का एक शाखानु माने उनका शाखा से और एक शाखा निकला, ब्रांच का ब्रांच समझ में है? ब्रांच माने उनसे जो शिष्य निकला उनका कोई शिष्य का शिष्य। श्री मनोहर राय ये कोई व्यक्ति है, शिष्य का शिष्य। कौन, किनका शिष्य का शिष्य? श्रीनिवास आचार्य का शिष्य का शिष्य कृत। उन्होंने कौन सा बुक लिखा? श्री मदन राग बल्लम। ठीक है, ये बुक में क्या दिया है वो मैं पढ़ रहा हूं अभी। श्री राधिका सोहित श्री मदन गोपाल, बोलिए, बोलो उनके बोलছিলেন কালিন্দী মাতাজি, বলুন। श्री राधिका सोहित श्री मदन गोपाल, श्री राधिका सोहित श्री मदन गोपाल, বৃন্দাবনেশ্বরী সহ শ্রী গোবিন্দলাল, বৃন্দাবনেশ্বরী সহ শ্রী গোবিন্দলাল, বৃষভানু কুমারী সহ শ্রী গোপীনাথ, বৃষভানু কুমারী সহ শ্রী গোপীনাথ, দর্শন সেবায় জন্ম মানিল কৃতার্থ, দর্শন সেবায় জন্ম মানিল কৃতার্থ। শ্রী রাধিকা সহ শ্রী মদন গোপাল, বৃন্দাবনেশ্বরী সহ শ্রী গোবিন্দলাল, श्री वृषभानु कुमारी सह श्री गोपीनाथ, दर्शन सेवाय जन्मिल मानिलो कृतार्थ। ओके, इन लोग सब प्रकट हुआ है वृंदावन में दर्शन सेवाय, सबको दर्शन देने के लिए और सबके ऊपर कृपा करने के लिए। अगला श्लोक, निज सेवा करिते उत्कंठा बारिल, निज सेवा करिते उत्कंठा बारिल, बुझी गोसाईर द्वारा प्रभुर इच्छा कइल, बुझी गोसाईर द्वारे प्रभुर इच्छा होइल। उन सब विग्रह को अपना अपना सेवा करने का इच्छा हुआ। somebody please help me, somebody please हम फिर क्या किया? गोसाई द्वारा प्रभुर इच्छा कइल। सो इन गोस्वामी के द्वारा भगवान का इच्छा प्रकट हुआ, माने गोस्वामी से इन लोग ने सेवा लिया। एक दिन रूप मात्र उपलक्ष्य करी, एक दिन रूप मात्र उपलक्ष्य करी, मनेरो आकृति मने विचारो आचरी, मनेरो आकृति मने विचारो आचारी, श्री गोपाल भट्ट गोसाईर जानी अभिलाष, श्री गोपाल भट्ट गोसाईर जानी अभिलाष, स्वयं रूप श्री गोपाले करिला प्रकाश, स्वयं रूप श्री गोपाले करिला प्रकाश, सगन उत्सव करी अभिषेक कइल, सगन उत्सव करी अभिषेक कइल, श्री राधा रमन सेवा प्रकट हइल, श्री राधा रमन सेवा प्रकट हइल, मंदिर करिया निज सेवा करि दिल, मंदिर करिया निज सेवा करि दिल, अति विलक्षण ताहा कहिल नारिल नहिल, अति विलक्षण ताहा कहिल नहिल। सो भगवान को सेवा लेने के लिए ये गोस्वामी लोग को भगवान ने यूज किया, इनके द्वारा सेवा करवाया दूसरे से। जैसे उदाहरण दे रहे हैं, मोने आकृति मोने विचार आचरी। गोपाल भट्ट गोस्वामी को इच्छा था ना कि विग्रह को सेवा करेगा, याद बना वो शालिग्राम फिर विग्रह बन गया, लेकिन सेवा कैसे मिला? रूप गोस्वामी ने बोला ठीक है तुम अभी गोविंद देव का सेवा कर रहे हो। एक तो रूप गोस्वामी ने पहले गोविंद देव का सेवा गोपाल भट्ट गोस्वामी को दिया था,
फिर बाद में बोला ठीक है तुम अभी राधा रमन जी का सेवा करो। तो देखिए भगवान को आगे से ही मन का विलास मालूम था कि गोपाल भट्ट गोस्वामी को विग्रह का सेवा का इच्छा है, तो मैं रूप गोस्वामी के द्वारा उनसे सेवा लूंगा। मैं फिर से श्लोक पढ़ रहा हूं, मन देकर सुनिए। एक दिन रूप मात्र उपेक्ष करी, रूप में मात्र उपेक्ष करी, उपेक्ष माने उनको उपलक्ष्य बनाया, उनको इंस्ट्रूमेंट बनाया रूप गोस्वामी को। सेवा किनसे लिया? गोपाल भट्ट गोस्वामी से। एक दिन रूप मात्र उपलक्ष्य करी मनेरो आकृति मने विचारो आचुरी, श्री गोपाल भट्ट गोसाईरो जानी अभिलाष, उनका अभिलाष जानकर भगवान ने क्या किया? स्वयं रूप श्रीलो गोपाले करिला प्रकाश, सगन उत्सव करी अभिषेक कइलो, श्री राधा रामन सेवा प्रकट हइलो। बस उनको सेवा मिल गया। फिर सेवा कंटिन्यू हुआ राधा रमन जी का। मंदिर करिया निज सेवा करी दिल, अति विलक्षण ताहा कहिलो नारिलो। फटाफट विलक्षण नाहा, एकदम देरी नहीं किया, फटाफट जब भगवान का इच्छा हुआ सेवा लेने का, हुर करके सब कुछ हो गया, मंदिर भी हो गया, सेवा मिल गया गोपाल भट्ट गोस्वामी को। ऐसा होने लगा। हरि बोल। এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃত লহরী, এখানে করিয়া সবে বলো হরি হরি। बोलो हरि 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 लाल बोल। की जय, श्रील गोपाल स्वामी जी की जय, श्रील भक्तिवेदांत की जय, श्रील नारायण ठाकुर की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय। जय जय निकाय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। श्री राजकुमार कृष्ण प्रभु जी की जय। जय की जय। जय।